करना शुरू। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। नारायण 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 नारायण। बैठो। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निध्यासितव्य। निध्यासन तक पहुंचना चाहिए। तो अभी तक तो श्रवण के बारे में बात हुई और फिर द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य। अब निध्यासितव्य की बारे में भी बात थोड़ी सी तो हो चुकी है। निध्यासन का अर्थ होता है पूर्ण रूप से और एक विषय में चित्त की एकाग्रता। निश्चय, एकाग्रता और निश्चय में अंतर है। एकाग्रता का तो मतलब है कि बार बार आप उसी में वृत्ति को लाओगे, और निश्चय का मतलब तो एक दफा निश्चय हो गया, अब बार बार उसमें वृत्ति लाने की जरूरत नहीं है। मैं अमुक हूँ, ये मेरा अभ्यास है कि मेरा निश्चय है, मेरा नाम फलाना है। तो ये नाम तो मैंने एक दफा तय कर दिया ना कि मेरा नाम अमुक है। तो ऐसे ही मैं ब्रह्म हूँ या जीव हूँ या शरीर हूँ या और भी कुछ साक्षी पाक्षी दुनिया। ये कहीं ब्रह्म हो न जाऊं, इसलिए ये बीच में बहुत सारी बातें डाल देते हैं। मैं शरीर हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं निर्विकार साक्षी हूँ, मैं परिच्छिन्न साक्षी हूँ, मैं अखंड साक्षी हूँ। ब्रह्मता का नंबर ही नहीं आता। मैं ब्रह्म हूँ कि ब्रह्म ही हूँ। जब ये ही लग जाएगी तब निधिध्यासन पूरा हो जाएगा। और जब तक मैं ये भी हूँ, ये भी हूँ, ये भी हूँ, ये भी हूँ, तो वो निधिध्यासन नहीं है। अभी तो आपका मनन भी पूरा नहीं है।
तो इसमें जो दृष्टांत दिया गया था वो दुंदुभी आदि के दृष्टांत दिए गए थे। तो दुंदुभी की जो नगाड़े की आवाज़ शुरू में होती है, वही आवाज़ फिर विशेष हो जाती है। तो जैसे ही आपने अपने बारे में मैं बोला, ये सामान्य हो गया। फिर मैं शरीर, अब ये क्या हो गया? मैं विशेष हो गया। फिर मैं शरीर नहीं, मेरा शरीर। तो ये मेरा शरीर में मैं तो जो का तो ही है। मैं शरीर, मेरा शरीर, मैं शरीर नहीं, मेरा शरीर नहीं, ये सब मैं के ऊपर ही जुड़े हुए हैं। जैसे दुंदुभी नगाड़ा बजता है तो जो उसकी शुरू की आवाज़ है, उसी आवाज़ के ऊपर फिर दुनिया भर की आवाज़ें निकलने लगती। तो आत्मा किसको कहते हैं? आखिर वाले को नहीं कहते। जिसके जिसके ऊपर सारे आधारित हैं। तो मैं के ऊपर सारा आधार है। लेकिन एक मैं वृत्ति होती है, एक मैं वृत्ति का साक्षी होता है। तो मैं वृत्ति वाला नहीं हूँ, मैं वृत्ति नहीं हूँ, मैं वृत्ति वाला नहीं हूँ, मैं वृत्ति मान नहीं हूँ, मैं वृत्तिवान नहीं हूँ। वृत्ति मेरे ऊपर आरोपित। वृत्ति माने व्यवहार। ये वृत्तु वर्तने धातु से वृत्ति शब्द बनता है, उसका अर्थ होता है व्यवहार। तो मैं का जितना व्यवहार है वो उस सामान्य मैं के ऊपर चढ़ा हुआ है, उसी को ब्रह्म बताया जाता है। ब्रह्म वो आधार है, वो वृत्ति है, जिस पे वो अधिष्ठान है, जिस पे माया, जिस पे ईश्वर, जिस पे जीव, जिस पे अविद्या, जिस पे चारों प्रकार के जीव, ये सब चढ़े हुए हैं। तो अधिष्ठान को ब्रह्म बोलते हैं, जो चढ़े हुए हैं उनको ब्रह्म नहीं बोलते। यद्यपि वो भी ब्रह्म से अलग नहीं है, लेकिन जो मूल ब्रह्म है वो है जिसके ऊपर ये सब चढ़े हुए हैं, अधिष्ठान। अब तो बात समझ में आ गई। अब ये दृष्टांत जो इन्होंने दिया है वो नमक की डली का लिया है। तो नमक समुद्र के पानी में नमक तो मिला ही रहता है। अच्छा, समुद्र के पानी में नमक कहाँ से आ गया? 150 किलो किसी ने डाल दिया है क्या? वो तो जितनी नदियां जाकर के मिलती हैं उस सब में नमक होता है। जिसको हम मीठा पानी बोलते हैं ना, उसमें भी नमक होता है। मात्रा कम होती है, बस इतना ही फर्क है। ये बिस्लरी वगैरह जो हम लोग पीते हैं पानी, या आरओ का पानी पीते हैं, तो उसमें से जो सॉल्ट्स हैं वो निकाल लिए जाते हैं। पानी में तो होते ही हैं। तो समुद्र के पानी में
एक तो समुद्र के जो पैदी है पृथ्वी, तो पृथ्वी में तो नमक है ही है, और जो नदियां लाती हैं पानी उनमें सब में नमक है। तो पूरे समुद्र में नमक ही नमक है। उसे उठा करके थोड़ा निकाल करके और ज़मीन में फैला देते हैं। मुंबई की तरफ जाते हैं तो रास्ते में वो नमक बनाने की जगह पे पानी फैला हुआ मिलता है, और नमक के ढेर भी मिलते हैं। अच्छा जी, अब वो नमक जो है पानी में से निकल कैसे आया? पानी में था लेकिन निकल के कैसे आ गया? तो ज़मीन में फैलाया, उसके ऊपर सूरज की रोशनी गर्मी पड़ी, उस गर्मी ने पानी को उड़ा दिया, तो नमक नीचे रह गया। तो ये नमक तो अधिष्ठान में था ना, तो वो तो कहीं जाएगा नहीं, और पानी था तो वो भी अधिष्ठान में, लेकिन वो उड़ गया क्योंकि उसका गर्मी से विरोध है। अब उसकी नमक की जो नमक का ढेर था उसमें से हमने एक डली बना दी, उस डली को फिर समुद्र में डाल दो, अब फिर वो डली मिलेगी आपको। क्या समुद्र में उस डली के पड़ने से कुछ खास ज़्यादा नमकीन हो जाएगा? हाँ, बोलो साइंटिस्ट। थ्योरेटिकली तो हो जाएगा। हाँ यही तो मैं कह रहा था, हो जाएगा, लेकिन इतना मान्यूट होगा वो कि नापने में नहीं आता है। फिर उस कहीं से भी फिर आप पानी निकालोगे तो फिर नमकीन होगा। लेकिन कितना भी पानी निकालो डली तो वापस आने नहीं है। कि डली क्या है नारायण? ये व्यक्तित्व है, ये हमारा जो मैं है व्यक्तित्व, यही डली है। ये निकली कहाँ से? डली समुद्र में से ही निकली, और फिर बाद में समुद्र में ही समा गई। तो ये जो मैं हो रहा है, जीवात्मा जिसको बोलते हैं, ये कहाँ से पैदा हुआ? तो एक उसी अधिष्ठान ब्रह्म से पैदा हुआ, उसी में इसने खेल खेले और आखिर में उसी में समा जाता। अब ये तो रहा दृष्टांत। अब दाष्टांत जो है इसका ब्रह्म में लगाओ। अब ये बता रहे हैं कि ब्रह्म से जीव कैसे हो गया। ब्रह्म तो वो समुद्र है नमक वाला, और वही जीव कैसे हो गया? जब समुद्र से निकल करके गर्मी में उसे डाल दिया गया। समुद्र के पानी को जब बाहर निकाल करके और सूरज की गर्मी में डाल दिया गया तो छोटी सी नमक की डली बन गई। इसी को जीव बोलते हैं, लेकिन है तो वो पानी ना रहा। तो ये अपने में जो छोटापन मालूम पड़ता है, ये उस बड़े के कारण ही है। उससे अलग अलग चूंकि आप मानते हो, इसलिए छोटापन मालूम पड़ता है। जिस दिन आप उल्टी बात मानने लगोगे कि मैं छोटा नहीं हूं, मैं जिस अधिष्ठान में हूं वो अधिष्ठान ब्रह्म है,
ये मैं जो बोलता हूँ ना, ये मैं वृत्ति है। मैं अहम, ये वृत्ति है। इस वृत्ति का जो विषय है वो जीव है। इस वृत्ति का जो आश्रय है वो ब्रह्म है। वृत्ति माने जीवात्मा, और वृत्ति किसमें? कि ब्रह्म में। तो वृत्ति क्या हुई फिर? चिन्मात्र हुई। चाहे उसका नाम जीव रख लो, चाहे उसका नाम ब्रह्म रख लो। तो चैतन्य मात्र इसका स्वरूप है, इसकी कोई जाति नहीं है। जीव रूप से ये मायक इसकी प्रतीति है। अब यह पंच, इसके मतलब कैसे जीव बन गया, दो तरीके हैं समझने के। एक तरीका तो यह है कि मोटी बुद्धि के अज्ञान के कारण मैं जीव बोलता हूँ। अपने आप को ब्रह्म ना जानने के कारण मैं अपने आप को जीव बोलता हूँ। एक प्रक्रिया तो यह है, ये सब लोगों के गले उतरती नहीं है। दूसरी प्रक्रिया यह है कि ब्रह्म तो सच्चिदानंद घन, उसमें पहला आरोप अध्यारोप पंचभूतों का होता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पंचभूत हैं। इन पंचभूतों का जो कारण है उसको माया बोलते हैं। ब्रह्म में ये पंचभूत कहाँ से आए? बोले माया से आए। माया माने ऐसा कारण, संसार का ऐसा कारण जो कारण तो ना हो फिर भी जिसमें कारणता अध्यारोपित होती है। माया कोई वस्तु नहीं है, लेकिन कह देते हैं कि माया इसका कारण। माने जादू का खेल है, प्रतीत होता है। प्रतीति का अनुवाद करने के लिए माया को कारण बता देते हैं। उस माया ने अपने आप को पंचभूतों के रूप से प्रकट किया, और पंचभूतों के रूप से जब उसने स्वीकृति कर ली कि ये पंचभूत मेरे, ये पंचभूत मैं, पंचभूतात्मक मैं, तो इसी को जीव बोलते हैं। ये जीव हो गया है। अब इसको ब्रह्म कैसे समझे? तो माया को माया समझ लो, अज्ञान को अज्ञान समझ लो। चैतन्य जो जीव में है वो तो जो का त्यों ही ब्रह्म है। चैतन्य में कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसमें जो बाहरी चीजें घुस गई, हमारी मूर्खता से घुस गई, या प्रक्रिया के लोभ से घुस गई। ये प्रक्रिया का लोभ जो है ना, जैसे हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों से संसार दिखलाई पड़ता है। तो संसार सच्चा है कि झूठा है? बोलो। इंद्रियां सच्ची है तो संसार भी सच्चा है, और इंद्रियां झूठी है तो संसार भी झूठा है। नहीं तो संसार सच्चा है कि झूठा है? झूठा है। तो आत्मा में इंद्रियां झूठी, इसलिए आत्मा में संसार झूठा।
और अगर आत्मा में इंद्रियां सच्ची तो संसार भी सच्चा। अब ये सच्ची है कि झूठी है इंद्रियां? सुषुप्ति में तो गायब हो जाती हैं, स्वप्न में मालूम ही मतलब अलग से कोई चीज मालूम नहीं पड़ती, और जागृत में ये इंद्रियां जो है सब अपनी अपनी, मतलब मेरी इंद्रियां अलग, तुम्हारी इंद्रियां अलग, इनकी इंद्रियां अलग। लेकिन डॉक्टर तो सबकी आंख एक सी मानता है ना। अगर एक सी ना माने तो कोई आंखों का डॉक्टर ही ना होगा। तो बाई एंड लार्ज सबकी आंखें एक सी है ही। तो ये भेद बुद्धि जितनी जितनी बढ़ाते जाते हैं उतनी उतनी जो है ये भेद संसार में सत्य होता जाता है। और जितना भेद बुद्धि को कम करते जाओगे, ये हमारे विचार के ऊपर है। जैन साहब, आप जो पूछ रहे हैं ना कि बुद्धि को सूक्ष्म कैसे किया जाए, तो ये सूक्ष्म करने का तरीका यही है कि वापस लौटो। बजाय बाहर निकलने के विचार को भीतर की तरफ लौटो। आंखें, आंखों से फिर ये रूप, फिर रूप के अनेक भेद, ये सब बाहर निकल रहे हैं ना। और रूपों के अनेक भेदों को, ये सब रूप हैं, ये सब आंख के विषय हैं। आंख मन में है, मन बुद्धि में एक फुरना मात्र है, बुद्धि आत्मा में एक फुरना मात्र है। मैं आत्मा हूं। अभी वापस आ गए ना हम। जब ऐसे सोचेंगे तो बुद्धि सूक्ष्मग्राही हो जाएगी, और सूक्ष्मग्राहिता जो है उसी को कहते हैं कि बुद्धि तेज है, उसकी तीव्र है। मोटी बुद्धि वाला जो भीतर की ओर नहीं जाता, वो बाहर की ओर ही जाता है हमेशा। अब ये जो पंचभूताओं की रचना शरीर है, ये एक दफे बन गया और 100 साल तक मान लो ये रहा, तो 100 साल हमें तो बहुत बड़े लग रहे हैं। हालांकि जो 100 साल जिंदा रहता है उसे बड़े नहीं लगते, उसे तो छोटे ही लगते हैं। वो तो कहता है 100 के बाद भी जिंदा रहूं मैं। लेकिन पूरे काल की दृष्टि से देखो, संपूर्ण सृष्टि में जो काल है, उस काल की दृष्टि से देखो तो 100 का क्या मूल्य है। इस काल में जाने कितने समा गए और कितने समाएंगे, उनका पता ठिकाना ही नहीं कुछ। तो जब ऐसे सोचते हैं तो मानो उस नमक की डली को हमने फिर वापस पानी में डाल दिया। अगर पूरी तरह से डाल दिया तो गए काम से, तुम्हारी विदेह मोक्ष हो गई। और अगर पूरी तरह से नहीं डाला, कुछ वासनाएं बाकी रख ली, तो अगला जीवन फिर तैयार है उन वासनाओं के अनुसार। ये सब ऑटोमेटिक होता है। सृष्टि में जितने नियम हैं वो ईश्वर के बनाए हुए हैं, इसलिए वो अपने में स्वतंत्र भी है और वो ऑटोमेटिक होते रहते हैं। इसमें अपील नहीं है कोई। आजकल जैसे कोर्ट्स की अपील होती है, एक कोर्ट ने पास कर दिया, दूसरे कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो ऐसा नहीं है। इसमें ईश्वर का एक ही है, जो नियम है वो नियम है।
आँच में हाथ दोगे तो हाथ जलेगा। बोले नहीं, वो इसमें एस्बेस्टस लगा देते हैं और फिर हाथ आँच में डालोगे तो नहीं जलेगा। देखें कितनी देर तक लगाए रखो। ये होली पे वहाँ वृंदावन के पास एक फालन 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 जगह है, फालन है या फलेन है क्या है, तो वहाँ वो एक पंडा जो है वो बनता है, वो प्रहलाद, और वो नंगे पैर जलती हुई होली में घुसता है और घुस के बाहर निकल जाता है और उसके पैर में कोई छाले वाले कुछ नहीं पड़ते। तो कहते हैं कि ये इसको प्रहलाद सिद्ध है, और वो 1 महीने तक वो साधना करता है। क्या साधना करता है मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन अखबार में निकलता रहता है। तो वो क्या करते हैं कि पैरों में कुछ तेल या कुछ ऐसा पदार्थ लगाते हैं कि दौड़ता हुआ आता है। पहले तो पानी में नहाता है, वो नहा के पानी में बिल्कुल चूआचूर पानी चूता रहे उसमें, और फिर वो भागता है और भाग करके नदी उसके जो होली है, होली के उस पोर्शन की तरफ भागता है जिधर थोड़ी अग्नि कम होती है। अंगारे तो होते हैं वहाँ, लेकिन लपट नहीं होती है। तो वो इतनी जल्दी से क्रॉस कर जाता है कि वो पानी नहीं सूख पाता उसका। ये बात मैंने क्यों सुनाई कि ये जो प्रतीति है ना, ये प्रतीति सत्य नहीं है, लेकिन हमने इसको जबरदस्ती सत्य मान रखा है। इस वजह से जीव कोश जो है भ्रंश नहीं होता, नष्ट नहीं होता। हमारी अपनी मान्यता के कारण ही ये नष्ट नहीं होता। कुछ ना कुछ एलिबाई उसमें निकाल देते। तो जैसे नमक की डली फिर वापस पानी में डाल दो तो वापस नहीं आते, ऐसे ही यदि आपका अधिष्ठान तक आपका विचार पहुंच गया तो फिर आपका जीव कोश वापस नहीं आएगा। इसी को मोक्ष बोलते हैं ना। ये मोक्ष मरने के बाद होगी, वो तो जब मरेंगे तब देखी जाएगी। ये जीते जी मोक्ष जो है, जीवन मुक्ति जिसको बोलते हैं। नहीं, जीवन मुक्ति अलग है और जीते जी मोक्ष अलग है। किसी के साथ भी संलग्न ना होना। संलग्न की क्या तादात्म्य चिपक, हाँ, तादाद में ना होना, चिपक ना होना। ये इसको बोलते हैं जीवित अवस्था में मोक्ष। और जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख, ये अलग चीज है। जीवन मुक्ति तो हो गई, ये किसी के साथ चिपक ना होना, और इसका सुख होना, तो वो सुख सामान्य होता है,
कोई लड्डू खाने का सुख नहीं मिलता उसमें, विशेष सुख नहीं मिलता है। जीवन मुक्ति का सुख का मतलब हर समय सुख ही सुख है। अरे एक महात्मा कहते थे कि अरे नहीं निकले, अगर आपके मुंह से अरे निकल गई कि अरे ऐसा कैसा हो गया, तो ये जीवन मुक्ति का सुख नहीं है। तो इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। तो निधिध्यासन जो है उसमें दोनों पार्ट है, एक तो समझ और एक अभ्यास। अभ्यास से अध्यास की निवृत्ति होती है। अध्यास अलग चीज है, अभ्यास अलग चीज है। अध्यास माने दो चीजों का आपस में मिल जाना, और अभ्यास माने दोहराना। तो हम हमारे जीवन में सब अभ्यास वाले हैं, और क्या करते हैं कि अध्यास को ही दोहराते रहते हैं। अध्यास को दोहराते दोहराते वो अध्यास सच्चा हो जाता है। तो एक दफे झूठा मान लो उसको, एक दफे, फिर सच्चा होने दो, फिर झूठा मान लो, फिर सच्चा होने दो, साले की जान निकल जाएगी। जब 50 बार झूठा झूठा उसके ऊपर वार होगा तो उसकी जान निकल जाएगी। ये तो जो अभ्यास है, ये सच्चाई थोड़ी है कोई। सच्चाई तुम बताओ क्या है? दुनिया में सच्चाई क्या है? सब अध्यास ही है, अध्यास है और अभ्यास है। इसको तुम चाहे सच बोलो चाहे झूठ बोलो। जो विवेकी लोग हैं, जानकार लोग हैं, वो तो झूठ बोलते हैं, और जो दुनियादार लोग हैं वो उसको सच बोलते हैं। बाकी है सब अध्यास और अभ्यास। आपकी शादी कौन से सन में हुई, और तब से अपनी पत्नी को डार्लिंग डार्लिंग कर रहे हो? अब वो डार्लिंग सच्ची हो गई कि झूठी हो गई? क्या वो डार्लिंग है? आप डार्लिंग बोलोगे तो वो भी कुछ बोलेगी, हम शब्द पता नहीं क्या बोलेगी। क्या बोलते हैं उसको? पति को क्या बोलेंगे? तो अदले का बदला है। ना उसमें सच्चाई है, ना उसमें कुछ सच्चाई है। तो अध्यास माने होता है झूठा, और अभ्यास माने होता है झूठे को सच मान करके दोहराना। तो झूठा मान लो और फिर उसको सच मान के भी दोहराओगे तो भी जो है वो झूठा तो झूठा ही रहेगा। इससे व्यवहार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उसको झूठा मानते हैं। तो एक दफे जहां आपने ये माना, बस हमेशा के लिए वो नमक की डली गल गई, अब लौट के नहीं आएगी। जीव भाव जो है अब लौट के नहीं आएगा। इसी को मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि बोलते हैं। ये मैंने श्लोक नहीं पढ़े हैं, पता नहीं आपके पास है भी कि नहीं है। कितने श्लोक किए आपने? 75।
हाँ, तो ये तो 76 से चालू 75 तक तो हो गए। सर्वम आत्मेत सम्यक धी जन्मनेव अखिले भ्रमे नष्टे नश्यत जीवत्वम जले प्रक्षप्त खिल्यवत। सब आत्मा ही है। इस सही ज्ञान के जन्म से ही सारे भ्रम हमेशा के मिट जाते हैं और जीव भाव की प्रतीति समाप्त हो जाती है। जैसे जल में घुल जाने पर डली की प्रतीति फिर असंभव हो जाती है। क्षेत्रज्ञेश्वर भेदेन पुनः संज्ञा न विद्यते तद हेतोस्तमसो ध्वंसात् खिल्यानुद्धरणम यथा। जीव और ईश्वर ये दो नाम अब नहीं रहते, क्योंकि उनका जो भेदक था, भेद देने वाली चीज थी, उसका नाम था अविद्या माया। उस अविद्या माया का नाश हो चुका। जैसे घुली हुई डली फिर नहीं निकाली जा सकती, ऐसे ही समाप्त हुआ भेद फिर अनुभव नहीं किया जा सकता। दृष्टि मात्र आत्ममायात् स्यात् कार्य कारण वस्तुना नाज्ञातम किंचित अप्यस्ति नानापास्तम तथा तमः। कार्य और कारण ये दो चीज है ही नहीं। इनकी वास्तविकता सिर्फ एक ज्ञान मात्र है। ऐसा कुछ भी वस्तु तो है नहीं जो अज्ञात हो, और ऐसा कोई अज्ञान नहीं है जो हट न गया। अच्छा बताओ, आपके लिए क्या अज्ञात है? कोई एक नाम ले। क्या चीज अज्ञात है? बोले मेरे लिए फिनलैंड अज्ञात है। फिनलैंड का नाम सुना है, नक्शे में देखा है और कभी गए नहीं, देखा नहीं। तो फिनलैंड मेरे लिए अज्ञात। क्या अज्ञात है? फिनलैंड। फिनलैंड की परिभाषा करो। तो जो भी परिभाषा करोगे वो तो ज्ञात हो गई ना। अब तुम इन आंखों से देखने का नाम ज्ञात और अज्ञात रख रहे हो तो वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो अज्ञात, नितांत अज्ञात। जिसको आप अज्ञात कहोगे उसे पहले शब्दों के द्वारा ज्ञात होगा वो। और ऐसा कोई अज्ञान नहीं है, माया नहीं है जो अब हट न गई है। उपाधि उपहित सभी की वास्तविकता जो इकलौता चिद्घन, उसके बारे में जो अज्ञान वो अभी प्रतीत हो रहा था, अब प्रतीत नहीं हो रहा। पुनः अज्ञान होना असंभव है। अब इसके बाद की चर्चा कल करेंगे।
विषय बदल रहा है। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। जहाँ जहाँ हमारा अहम पड़ा हुआ है वहाँ वहाँ से अहम को हटाना है। कोई पूछ रहे थे ना कि इसका अर्थ भी बता दें, तो इसका अर्थ यही है कि जहाँ जहाँ मैं पड़ा हुआ है वहाँ वहाँ से मैं को हटा दो। हटा कैसे दें हम? खींच लें। कोई मैं ऐसी चीज़ है? बोले बस ये मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, इतना ही है, यही खींचना है। तो मन में पड़ा हुआ है, बुद्धि में पड़ा हुआ है, अहंकार में पड़ा हुआ है, चित्त में पड़ा हुआ है, ये तो अंतःकरण के चारों धर्म हो गए। और इंद्रियों में जीभ में पड़ा हुआ है, नाक में पड़ा हुआ है, आँख में पड़ा हुआ है, और पंचभूतों में आकाश में पड़ा हुआ है, भूमि में पड़ा हुआ है, तेज में पड़ा हुआ है, वायु में पड़ा हुआ है। इनमें से मैं और मेरा खींच लो और काय में बैठाओ? अपने आप में। वो चैतन्य है, आनंद स्वरूप। अब ये ऐसे ही सब में लगाना है बस। न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्त धातुर्न वा पंचकोश न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानंदरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। ये देखो क्या अजीब बात बोल दी। न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, यही तो चार पुरुषार्थ है। तो चारों पुरुषार्थ ये न मैं हूं न ये मेरे हैं। क्यों भाई? सारा वेदांत तो इन्हीं के चक्कर में घूम रहा है, तो ये मैं मेरे क्यों नहीं है? अरे बोले मेरे से अलग हो ये, तब तो इनको मैं मेरा कहूँ। मेरा ही नाम अर्थ है, मेरा ही नाम काम है, मेरा ही नाम धर्म है, मेरा ही नाम मोक्ष। कोई अलग नहीं है, मैं इनसे अलग नहीं हूँ, मुझसे ये अलग है।
न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अब थाली आ गई आपके सामने तो भोजन आ गया उसमें। बोले भोजन भोजन मैं नहीं हूँ तो खाओगे क्या? अरे तो मैं नहीं हूँ भोजन और मेरा भी नहीं है भोजन। ये तो भोजन जिस चीज से बना हुआ है उसका है और किसके लिए है? मेरे लिए भी नहीं है। भगवान ने क्या कहा 15वें अध्याय में? हैं? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विध। और खाने वाला तो भीतर मांग रहा है कि लाओ भाई मुझे भूख लग रही है। तो ना तो ये मैं भोजन हूँ, ना भोज्य हूँ मन क्रिया, और ना भोक्ता हूँ। ये सब परमेश्वर है, ब्रह्म है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बंधुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। एक दफा भसीन साहब के सामने की बात है, वो तो रोजाना बुलवाते थे ना इसको, तो ये मैं बोल कर बाहर गया तो एक ट्रस्टी थे, नाम तो मुझे याद नहीं है, यहाँ हो जी यहाँ हो, ये क्या आप उल्टा सीधा पढ़ाते हो? मैंने कहा क्या? कि पिता नहीं मैं नहीं माता न मेरा कोई माता नहीं है, पिता नहीं है, मेरा जन्म ही नहीं हुआ, ये उल्टी सीधी बात पढ़ाते हो आप। मैंने कहा इसमें माता पिता की बात थोड़ी है, दुनिया भर की बात है। कुछ भी नहीं हूँ मैं तो। पिता नहीं मैं नहीं। अरे माता पिता तो इस शरीर के माता पिता होते हैं ना, जीव के भी माता पिता नहीं होते तो आत्मा के कहाँ से माता पिता होंगे? और इसमें तो एक और चोट भी है, गुरु नहीं शिष्य। न मैं किसी का गुरु हूं न मेरा कोई शिष्य है। लो सारे संबंध ही काट दिए, क्योंकि अंतिम संबंध है गुरु शिष्य का है। बस केवल मैं तो चिदानंद रूप हूं। अहम निर्विकल्पो निराकार रूप विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासंगतं नैव मोक्तिर्न मेय।
चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम ये क्या नाम है, निधिध्यासन की बात चल रही थी ना, तो ये निधिध्यासन जो है रोजाना इसको पढ़ दिया, रिपीट करो रोजाना इसको, और इसके अर्थ पे भी थोड़ा थोड़ा विचार करो, तो ये निधिध्यासन रूप ही है। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण नारायण।